मित्रों, मेरा एक प्रश्न है। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? क्या कारण था इसका नाम सुंदरकांड रखने का? आप सभी ने श्री रामचरितमानस जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें एक क्लियरिटी है कि जब बाल लीलाओं का वर्णन हुआ तो बालकांड हो गया। जब भगवान अयोध्या वापस आए तो अयोध्या कांड हो गया। जब वन को गए तो अरण्यक कांड हो गया। जब किष्किंधा पर्वत पर बातचीत हुई तो किष्किंधा कांड नाम हो गया। राम जी का और रावण का युद्ध हुआ तो लंका कांड हो गया। वापस आए तो उत्तरकांड हो गया। पर ये सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? मैं बार बार इसको इसलिए दोहरा रहा हूं कि शायद आप सुंदर कांड का पाठ करते समय ये चौपाई याद कर लें, क्योंकि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा इसका उत्तर तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में ही दिया हुआ है। याद करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा कि हनुमान जी उछल कर कूद कर कहां चढ़े थे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। ये आया ना सुंदर। तो सिंधु तट के किनारे एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम ही था सुंदर। क्योंकि पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई है और जब भगवान हनुमान जी वापस लौट कर के आते हैं तो फिर उसी शिला पर बैठते हैं। इसके बाद जब सारी घटनाएं हो जाती हैं, जब भगवान श्री राम जो हैं सिंधु यानी कि समुद्र के सामने विनती करते हैं, तब भी उसी पर्वत के पास में, मतलब जो है उसी के पास में। यानी कि ये पूरी जो कथा है, सुंदरकांड की कथा, ये सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ता पर धाय चढ़ो कपि ऊपर। तो पूरी कहानी जो है उस सुंदर नाम के पर्वत की है, पर्वत के आसपास ही है। इसलिए इस पूरी कहानी का नाम, यानी इस पूरे कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। तो ऐसे ही विचित्र चित्र विचित्र बातों के लिए जो भगवान श्री राम से जुड़ी हैं या सनातन धर्म से जुड़ी हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपको अपने सनातन धर्म के प्रति इतना तर्कशील ज्ञान होना चाहिए कि कोई आलतू फालतू आकर के आपको भ्रमित ना करे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में हर चीज का कोई ना कोई स्पष्ट कारण है और उन्हीं कारणों का हमें जानकारी नहीं होती है तो कोई भी आगे कुछ भी बोलता है और हमारा ध्यान भटका देता है। जैसे शंभू का वध क्यों हुआ, हनुमान जी ने पर्वत उठाया तो ऐसा क्यों नहीं किया, या श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, ऐसे ऐसे बहुत से भ्रमित करने वाली बातें तो सबको देख